हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो ईएमआई कैलकुलेट करें यूजिंग एक्सेल सीट और उसी का जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो भी आप यहां से बना सकते हैं कि किस तरह से आपका लोन खत्म होगा उसकी टोटल रीपेमेंट पीरियड के अंदर, और कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा और कितना आप प्रिंसिपल किसी स्टेज पे पे करेंगे और उसका बैलेंस भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं, जो आपका हमारा लोन अमाउंट है वो है मान लीजिए 1,00,000 रुपए। फिर उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 12% है एनुअल। फिर टेन्योर है उसका मान लीजिए 5 ईयर। तो यहाँ पे हम ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेल सीट में इक्वल का साइन यूज करना होगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा PMT, जो कि ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इन एक्सेल। इस पे आप क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहले हमसे मांग रहा है रेट। जो आपका रेट है वो हमें मंथली रेट देना है, यानी कि अगर ये 12% है तो इसको 12 महीने से हमें डिवाइड करना होगा। जो मंथली रेट है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे 0.12, यानी कि 12% डिवाइडेड बाय 12 मंथ, क्योंकि हम जो ईएमआई है वो हमारी मंथली होती है। फिर यहाँ पे लिखा है आपका कॉमा, फिर एक कॉमा लगा देना है। फिर लिख रहा है जो पीरियड है उसका नेट पीरियड। तो पीरियड भी यहाँ पर हम मंथ में लेंगे, क्योंकि हमने लिया ईयर में, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 12, यानी कि 60 मंथ हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर हमें लगाना है कॉमा, फिर प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में वो वैल्यू आती है जिसका हम लोन अवेल कर रहे हैं, जो हम पैसा उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम उधार ले रहे हैं 1,00,000 रुपए, तो हम यहाँ पर 1,00,000 यहाँ पे लिख देंगे, या ये पर्टिकुलर सेल है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो 1,00,000 रुपए वो आ गया। फिर इसमें फ्यूचर वैल्यू का इसमें कुछ करना नहीं है हमें, उसको आप 0 रख सकते हैं। और फिर टाइप उसको भी 0 रख सकते हैं, या आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिर ये हमें जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ईएमआई है वो आई है 2,224 रुपए, और यह है निगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इन फ्यूचर है वो पैसा आपके पास से जाएगा, मतलब वो पैसे का आउटफ्लो है, तो उसलिए वो निगेटिव यहाँ पर दिखाता है। तो इसको हम अगर पॉजिटिव करना है तो हम यहाँ पर जो ये हमने लिया था 1,00,000 रुपए, उससे पहले माइनस यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से जो 1,00,000 की ईएमआई है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो रहेगी आपकी 2,224 रुपए एट द रेट ऑफ 12% एनुअली फॉर 5 ईयर। तो अब हम बात करेंगे इसकी कि कैसे हम इसका रिपेमेंट शेड्यूल भी यहाँ से बना लें। तो सबसे पहले जो ईएमआई है वो हमें यहाँ पे लिखनी है 2,224, ये हमारी ईएमआई रहेगी। और जो पहले महीने का इंटरेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इक्वल 1,00,000 रुपीज। जो पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 1,00,000 रुपए पे लगेगा। फिर उसका जो मंथली ब्याज है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, वो रहेगा 0.12, 12% डिवाइडेड बाय 12। तो वो एक महीने का ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1% के हिसाब से 1,00,000 पे 1,000 रुपए का ब्याज आएगा पहले महीने के लिए। तो जो ये इंटरेस्ट है उसको ईएमआई में से घटा देंगे, तो पहले महीने के लिए हमारा प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा। तो प्रिंसिपल में आपको लिखना है इक्वल ईएमआई माइनस जो इंटरेस्ट आपका है वो, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे जो पहले महीने हम ईएमआई देंगे उसमें हम प्रिंसिपल पे करेंगे 1,224 रुपए, और जो ब्याज जाएगा वो जाएगा 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस की, क्योंकि आपने पहले महीने में जो प्रिंसिपल है वो 1,224 रुपए दिया है। तो यहाँ पर हम इक्वल, जो आपने लोन लिया था वो 1,00,000 रुपए था, लेकिन आपने इसमें से क्या माइनस कर देना है, जो पहले महीने आपने यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मूल दिया है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली ईएमआई आप पे कर देंगे तो उसके बाद जो बैलेंस आपका रहेगा वो रहेगा 98,776 रुपए। अब इस पे अगले महीने ब्याज लगेगा। तो इस तरह से जो पहले महीने की ईएमआई है उसका हमने पूरा इफेक्ट आपका देख चुके हैं। जो भी बैलेंस है आपका वो किस तरह से रिड्यूस होगा और कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप पे करेंगे। तो देखा जाए तो जो टोटल ईएमआई है 5 ईयर के लिए वो
सेम रहने वाली है, तो यहाँ पर हम सेम कर देते हैं और इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं 12 से लेकर 36 मंथ तक। फिल सीरीज 31 एंड 35 36। तो यहाँ पर आपकी 36 EMI रहेंगी पहले 3 साल के लिए, और इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमें करनी होंगी 60 EMI। यहाँ तक आपको टोटल, यहाँ तक आपकी EMI, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो जो EMI है वो आपकी सेम रहने वाली है, तो उस सबको कॉपी कर लेते हैं 60 मंथ तक आपका। फिर हम करेंगे दूसरे महीने की जो EMI कैलकुलेट, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा। जो दूसरे महीने का जो ब्याज लागू होगा वो होगा आपका कितने, जो पहले महीने का बैलेंस बचा हुआ है प्रिंसिपल पे होने के बाद, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी इसका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से 0.12 डिवाइडेड बाई 12। तो आप देख रहे हैं दूसरे महीने में इसका जो कुछ इंटरेस्ट है वो कुछ कम हो गया है, करीब 13 रुपये से। तो यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि जो दूसरे महीने का बैलेंस लेंगे हम, जिस पर हम ब्याज लाएंगे, वो रहेगा 98,776 रुपये। इस तरह से जो इंटरेस्ट है वो घटता जाएगा। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो EMI है माइनस जो इंटरेस्ट लगा हमारा दूसरा महीने का। तो इसके हिसाब से दूसरे महीने में आप देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा प्रिंसिपल देंगे, और इस हिसाब से जो बैलेंस है वो आपका हो जाएगा 98,776 माइनस जो आपका आपने यहाँ पर प्रिंसिपल दिया वो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से दूसरे महीने का जो बैलेंस बचेगा दूसरी EMI देने के बाद वो रहेगा 57,539 रुपये। और इस तरह से पूरा जो वो रहेगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और बैलेंस, वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो टोटल प्रिंसिपल EMI और बैलेंस है वो आप आगे तक इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, और वो 60 महीने तक का आपका जो शेड्यूल है वो आप घर पर ही बैठकर एक्सेल सीट की मदद से बना सकते हैं। और 60वें महीने में देखिए जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 0 हो जाएगा, जो आपकी लास्ट EMI होगी उसके हिसाब से। अब बात करें कि टोटल आपने कितना पैसा दिया, तो सबसे पहले कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो आपने EMI कैलकुलेट करी है उसको जो टेन्योर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपकी EMI थी वो थी 2224 रुपये इंटू 60 मंथ। जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका रहेगा टोटल जो आपने पे किया वो अमाउंट। तो इसमें टोटल आप पे कर रहे हैं 5 साल में 1,33,440 रुपये। यानी कि जो 1 लाख था वो तो इसमें आपका प्रिंसिपल था, वो तो आपने दिया, उसके अलावा 33,440 रुपये आपने उस पर ब्याज भी दिया, जो कि 5 साल का ब्याज है। इस तरह से आप बहुत सिंपल फॉर्मूले से आप एक्सेल शीट में जो EMI कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका शेड्यूल भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या इसमें कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें।